डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बीएड सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल की। बीएड सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल फाइल्स जो है उसमें आप सभी जानते हैं कि आपको एक, जैसे आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, एक इस तरीके से लेसन प्लान फाइल तैयार करनी होती है और एक तैयार करना होता है फाइनल लेसन प्लान। फाइनल लेसन प्लान क्या होता है? जिस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से टीच कर सकते हैं, जिसका आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, जिसके एग्जांपल्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, वो आप इस फाइल में राइट डाउन करेंगे, क्योंकि आपको 40 मिनट वहाँ टीच करना होता है। अब बारी आती है कि हम जो कंटेंट हमने यहाँ राइट डाउन किया हुआ है, उस कंटेंट को हम डिलीवर कैसे करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आप जो सामग्री देख रहे हैं, जो मटेरियल देख रहे हैं, वो एक टीचर के पास होना चाहिए। जैसे सबसे पहले एक लेसन प्लान फाइल, फाइनल लेसन प्लान, उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं डस्टर, ये मेरे हाथ में है मार्कर, और ये है पॉइंटर, और यहाँ हमारा एक टीचिंग मटेरियल के रूप में हमने मॉडल तैयार किया हुआ है, और ये है हमारा रोलर बोर्ड। तो यहाँ शुरुआत कैसे करनी है अपने जो फाइनल लेसन प्लान हम डिलीवर करते हैं, सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यानी कि जो रोल नंबर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉट किया गया है। आप यहाँ रोल नंबर राइट डाउन करेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है। उसके बाद आप यहाँ मेंशन करेंगे आप किस विषय को पढ़ाना चाहते हैं। जैसे आपका विषय क्या है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो SST का होगा, तो हम यहाँ SST राइट डाउन कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। फिर आपके बाद उपविषय आप यहाँ राइट डाउन करेंगे। उपविषय का मतलब क्या है? टॉपिक, जो कंटेंट आप टीच करना चाहते हैं, जो भी कंटेंट आप डिलीवर करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना। लेकिन अभी ये राइट डाउन हम नहीं कर रहे हैं, ये ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है उसका आगे आपको पता चलेगा। दूसरी तरफ आप क्या राइट डाउन करेंगे, रोल नंबर के बाद यहाँ जिस टॉपिक को जिस दिन डिलीवर करना चाहते हैं, वो डेट यहाँ पे मेंशन होगी। जैसे आज की हमारी तारीख जो है वो है 8 नवंबर 2021, हमने इसको राइट डाउन किया है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि आप किस क्लास को टीच करना चाहते हैं। जैसे आज हमने अपनी क्लास ली है 6th क्लास, आप जो भी क्लास लेना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे टाइम या समय या अवधि। समय कितना है, एक टीचर के पास अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट का टाइम होता है, तो आप यहाँ इसको मेंशन करेंगे 40 मिनट। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दें, हमने उपविषय में ब्लैंक छोड़ दिया था, कुछ भी राइट डाउन नहीं किया है। तो अब उपविषय को फिल करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग किस कंटेंट से आपके रिलेटेड होती है। जैसे आज का हमारा जो कंटेंट रहेगा वो हाउस से रिलेटेड रहेगा, तो उसी से जुड़ी हुई हमें पीके टेस्टिंग करनी है। तो शुरुआत करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास रखनी है, और यहाँ ये सभी चीज़ें जब आप राइट डाउन कर रहे हैं क्लास में टीच करते हुए, इस तरह का इन्वायरमेंट आपको रखना है कि आप क्लास में टीच कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ जब रोल नंबर राइट डाउन कर रहे हैं, तो आपको जनरली बातें, जनरली क्वेश्चन अपने बच्चों के साथ करना है। कैसे हैं बच्चों, क्या किया दिवाली में, दिवाली कैसे मनाई, और आप यहाँ राइट डाउन करते रहें। ध्यान रहे आपका जो लिखने का एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री एंगल पे आप ऐसे अगर राइट डाउन करते हैं तो वो गलत होगा। तो इस तरीके से आप बात भी करते रहें और अपना कंटेंट भी लिखते रहें। अब हम बात करते हैं उपविषय की। उपविषय में क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि आज हम हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा उपविषय जो है वो हाउस से रिलेटेड होगा। तो उससे जुड़ी हुई पीके टेस्टिंग जो हमने तैयार की है वो क्या है, पीके टेस्टिंग में हम क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इट मीन्स बच्चों की जो पहले नॉलेज है उसको अज्यूम करते हैं, टेस्ट करते हैं उसका। जैसे हमारी पीके टेस्टिंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्यारे बच्चों, आपके घर में आपके लिए खाना कौन बनाता है। तो बच्चे कहेंगे मम्मी। फिर आप सेकंड क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं, अच्छा जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बाज़ार से सामान कौन लेके आता है। तो बच्चे कहेंगे पापा। तो फिर आप तीसरे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं, आपके मम्मी, आपके पापा कहाँ रहते हैं। आप बताएंगे कि हमारे साथ। और आप कहाँ रहते हैं, घर में। आपका घर कहाँ है या किस डिज़ाइन का बना हुआ है। और इस तरीके से हम जनरल क्वेश्चन
से अपने टॉपिक को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब हमारा जो फ्लो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, घर की तरफ, कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा घर किस डिज़ाइन का बना हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है और हमारे घर की डिज़ाइनिंग ऐसी क्यों है। तो अब हम ये सामान्य क्वेश्चन पूछने के बाद पूछ सकते हैं बच्चों से लास्ट में कि हमारा घर जो है इस डिज़ाइन का बना हुआ है। अगर आप कहीं पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो उनके घर के डिज़ाइन और आपके घर के डिज़ाइन क्या सिमिलर होते हैं? बच्चे कहेंगे नहीं। तो ऐसा क्यों है? बच्चे कहेंगे ये तो हमें नहीं जानकारी। तो आज हम अपने उसी कंटेंट की जानकारी प्राप्त करेंगे जिसकी जानकारी आपको नहीं है। कौन सी जानकारी आपको नहीं है? कि मकान या घर और उसके प्रकार। तो आज का अब आपको यहाँ पे टॉपिक राइट डाउन कर देना है, घर व उसके प्रकार। ठीक है, अब आप यहाँ टॉपिक राइट डाउन करने के बाद अपने कंटेंट की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर की। इस तरीके से आप जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे। जैसे हमने यहाँ राइट डाउन किया घर। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि घर क्या है। हम घर की अगर एक परिभाषा दें तो घर क्या है? जहाँ हम क्या करते हैं? आराम करते हैं, जहाँ पे हम रेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी होती हैं, जहाँ पे हम एक भावात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। ठीक है, जहाँ हम अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? घर। अब हम उसके प्रकारों की अगर हम बात करें तो ये प्रकार अलग अलग क्यों हैं? प्रकार अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि घर को बनाते हुए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे घर को बनाते हुए अगर हम नॉर्मल अपने घर की बात करें तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सीमेंट की ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है, और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आप बताइए। शाबाश, आपने बताया। क्या बताया? कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें सीमेंट की, लकड़ी की, ईंटों की, ठीक है, इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन आप अज्यूम कीजिए हम ऐसी जगह पे हैं, पहाड़ी इलाकों पे गए हुए हैं जहाँ पे ईंटें ले जाना पॉसिबल ही नहीं है, सीमेंट, लकड़ी वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? अब हमें रहना तो है वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? दूसरे टाइप के घर का ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं? देखिए, हमने आपके लिए जो मॉडल तैयार किया आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस मॉडल में ये देख पा रहे हैं आप, ये हमने एक टेंट तैयार किया है। टेंट आपने देखा है? वेरी गुड, शाबाश, आपने देखा हुआ है। कम्स टेंट। टेंट हम कहाँ लगाते हैं? जब हम पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं, वहाँ पे लकड़ी अवेलेबल नहीं है, ईंटें अवेलेबल नहीं है, सीमेंट अवेलेबल नहीं है, या उस मकान को बनाने के लिए हमारे पास जो जो सामग्री होनी चाहिए वो नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे? टेंट लगा लेते हैं ताकि हम वहाँ पे आराम कर सकें। वेरी गुड, शाबाश, मुझे उम्मीद है कि आप टेंट के बारे में जान चुके होंगे। अब हमारे मॉडल में ही दूसरा मकान देख पा रहे हैं। ये क्या है? स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ वाला पक्का मकान है। स्लोपिंग रूफ वाले पक्के मकान में क्या है बच्चों? क्योंकि ये जहाँ पहाड़ी एरिया होता है, बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ जो है अगर हमारी सीधी रूफ होगी, प्लेन रूफ होगी, तो वो रूफ पे असेंबल होती रहेगी। जैसे हमारा घर खराब हो सकता है तो हमने यहाँ पे स्लोपिंग रूफ लगाई है अपने घर में और अपने घर को पक्का बनाया है। तो इट मीन्स जब हमारे पास जो मटेरियल है वो अगर अवेलेबल है घर बनाने के लिए, तो हम उसी के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपना घर तैयार कर देते हैं। ये हमारा पक्का घर है। अब हम बात करते हैं, ये तीसरे डिज़ाइन के रूप में आप देख पा रहे हैं हमारे मॉडल में इग्लू। इग्लू क्या है? इग्लू बर्फ़ का घर होता है। आपको बहुत हैरानी होगी कि बर्फ़ के भी घर होते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे जो प्रकृति है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ कुछ पनप ही नहीं सकता, वहाँ सिर्फ बर्फबारी होती रहती है। अब ऐसी जगह में अगर हमें रहना हो तो हम उस सॉलिड बर्फ़ को इकट्ठा करके घर का आकार दे देते हैं ताकि हम वहाँ पे आराम कर सकें। तो इस तरीके से हम अपने मॉडल के थ्रू अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों आप कुछ और एग्जाम्पल डाल सकते हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, अपने टॉपिक को और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको ये डिज़ाइनिंग जो है ये कहाँ देखने को मिलेगी, मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने लेक्चर को डिलीवर करना है।
ठीक है। और लेक्चर को डिलीवर करने के बाद जब आपका कंटेंट खत्म हो जाता है, अर्थात 40 मिनट जब आपके कवर हो जाते हैं, तब आपको यहाँ पे होमवर्क देना है। अब होमवर्क के लिए आप यहाँ एक कॉर्नर बना लेते हैं, जैसे ऑलमोस्ट आपने स्कूलों में देखा होगा, यहाँ होमवर्क। यहाँ होमवर्क में आपको राइट डाउन करना है क्वेश्चन नंबर 1, घर किसे कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ राइट डाउन करेंगे, घर किसे कहते हैं। ध्यान रहिए आपका जो खड़े होने का तरीका है वो 45 एंगल होना चाहिए, और साथ साथ आपको अपने टीचिंग मटेरियल को यूज़ करना है। और यहाँ एक्सप्लेन, अगर आप मैथमेटिक्स टीच कर रहे हैं या कोई ऐसा विषय पढ़ा रहे हैं जिसमें आपने ब्लैक बोर्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और उसको डिफ़ाइन किया है, तो आप इसको कहते हैं पॉइंटर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब आप इरेज करते हैं अपने कंटेंट को, तो ध्यान रहे आपको ऐसे राइट डाउन नहीं ऐसे इरेज नहीं करना है, अपितु ऐसे इरेज करना है। ये ऐसे इरेज क्यों कहा जाता है कि ऐसे इरेज करें, क्योंकि ऑलमोस्ट जब हम चॉक बोर्ड यूज़ करते हैं तो उसका जो डस्ट है वो बच्चों के ऊपर ना जाए, इसी वजह से अप टू डाउन अगर आपको इरेज करना चाहते हैं तो अप टू डाउन इरेज करें। यहाँ आप भले ही ये जो आपका बोर्ड है वो फोल्डर वाला बोर्ड है और यहाँ डस्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर हम एक साइंटिफिक रीज़न देखें या अगर हम इन बातों की चर्चा करें, तो क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन की जा रही है, आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑब्जर्वेशन में इन चीज़ों को नोट किया जा रहा है कि आपने जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, क्या उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपना फाइनल लेसन जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। थैंक यू।